क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ताकतवर चीज कौन सी है? लोहे जैसी मजबूती, पत्थर जैसी कठोरता या फिर कुछ और? हम अक्सर मानते हैं कि जो चीज कठोर है वही टिकेगी, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, पानी को देखिए। न कोई आकार उसका अपना, न कोई रंग, न कोई आवाज, फिर भी पूरी धरती पर सबसे ताकतवर तत्व वही है। आपने देखा होगा, बारिश की हल्की बूंदें धीरे धीरे पत्थर तक को घिस देती हैं। समुद्र की लहरें चट्टानों को तोड़ देती हैं। एक छोटा सा धारा अगर लगातार बहता रहे तो पहाड़ में भी रास्ता बना लेता है। कितनी अजीब बात है, इतना नरम होकर भी पानी हर चीज पर भारी पड़ता है। यही तो है ताओ का रहस्य। लाओ तेजू बार बार कहते थे, जिंदगी जीनी है तो पानी जैसी बनो। सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही सच कितना काम आता है। हम जब किसी से उलझ जाते हैं तो क्या होता है, जितना ज्यादा सख्त रवैया अपनाते हैं उतनी ही ज्यादा टकराहट बढ़ती है। कभी ट्रैफिक में फंस गए हों तो देखा होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। आप जितना हॉर्न बजाते हैं या गुस्सा करते हैं उतनी ही चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। लेकिन अगर आप पानी की तरह बहना सीख लें, एक गहरी सांस लें, रुकें, स्थिति को स्वीकार करें, तो अचानक सब आसान लगने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में जीतने के लिए हमें कठोर होना पड़ेगा, लेकिन असलियत उलटी है। सबसे गहरी ताकत लचीलापन है। पानी जहां जगह मिलती है वहीं बह जाता है। दीवार सामने आई तो उसे तोड़ने नहीं दौड़ता, धीरे धीरे रास्ता निकाल लेता है। और यही गुण हमें भी चाहिए। रिश्तों में भी यही सच है। अगर आप हर बार अपनी बात मनवाने पर अड़े रहें तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन अगर पानी की तरह थोड़ा झुक जाएं, थोड़ा बह जाएं, तो रिश्ता न केवल बचेगा बल्कि और गहरा होगा। मुझे याद है, एक बार कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, बहुत जिद्दी स्वभाव का। हर चर्चा में अपनी बात मनवानी जरूरी समझता। नतीजा यह हुआ कि लोग उससे दूरी बनाने लगे। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है मैं सही हूं, लेकिन सब मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? तब मैंने उसे लाऊं तिजू की ये लाइन सुनाई, पानी हर जगह बह सकता है क्योंकि वह सबसे नीचे जाने से डरता नहीं। उस दिन से उसका नजरिया बदला। उसने सीखा, झुकना कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग भावनाओं में लचीले होते हैं वे जिंदगी की मुश्किलों को जल्दी पार कर लेते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पाते हैं। और जब आप स्वीकार करते हैं तभी नया रास्ता नजर आता है। यही तो है पानी का सबक। ध्यान से देखिए, पानी कभी अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित नहीं होता। वो जानता है कि चाहे उसे गिलास में भर दो या नदी में बहा दो, वो पानी ही रहेगा। क्या हमारी पहचान भी ऐसी हो सकती है, जहां हम माहौल बदलने पर भी खुद को न खोएं, जहां हम अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखें? यही ताओ का मार्ग है। तो सवाल यही है, क्या हम अपनी जिंदगी को पानी जैसा बना सकते हैं? क्या हम इतने लचीले हो सकते हैं कि टकराव से बचकर भी आगे बढ़ें? क्या हम इतनी गहराई ला सकते हैं कि हर स्थिति को अपना बना लें? यह शुरुआत है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पानी की 3 परतें हमें जीवन का राज समझाती हैं। पहली परत है उसकी भौतिक ताकत, दूसरी परत है हमारी मानसिक दुनिया, और तीसरी सबसे गहरी परत है आत्मा का रहस्य। जब ये तीनों समझ में आते हैं तब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। अब सोचिए, पानी की ताकत को पहचानने वाला इंसान जिंदगी को कैसे अलग ढंग से देखेगा? और खुद से पूछिए, क्या मैं पत्थर जैसा बनना चाहता हूं या पानी जैसा? सोचिए जरा, जब सुबह उठकर हम किचन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? एक गिलास पानी। वही साधारण सा पानी जो हमें नींद से जगाता है, हमारे शरीर को ताजगी देता है। बिना उस गिलास के दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन सोचने वाली है कि जिस चीज को हम साधारण मान लेते हैं वही हमारी जिंदगी का आधार है। अब जरा याद कीजिए, गर्मी का दिन, धूप में प्यास से गला सूख रहा हो, ऐसे में एक ठंडा गिलास पानी मिल जाए तो क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी लौट आई हो। सारा चिड़चिड़ापन गायब, सारा तनाव पिघल गया। यानी पानी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हमारे मन को भी शांति देता है। लेकिन पानी का दूसरा चेहरा भी है। वही पानी अगर बांट बन जाए तो पूरे गांव बहा ले जाए। वही पानी अगर कहीं रुक जाए तो कीचड़ और गंदगी पैदा कर दे। कितना दिलचस्प है कि वही तत्व हमें जीवन भी देता है, और अगर उसका संतुलन बिगड़ जाए तो तबाही भी।
क्या हमारी जिंदगी भी वैसी ही नहीं है? हमारे अंदर भी वही ताकत है जो हमें ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। फर्क सिर्फ बहाव का है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम लचीलापन रखते हैं या नहीं। हम सभी ने ऐसी स्थिति देखी है जब चीजें हमारी मर्जी से नहीं चलती। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, रिश्तों में किसी ने गलत समझ लिया, ट्रैफिक में घंटों फंसे रह गए। ऐसे समय में हम अक्सर दीवार से टकराने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हालात हमारी इच्छा के हिसाब से क्यों नहीं हैं, और यही सोच हमें थका देती है। लेकिन अगर हम पानी की तरह हो जाएं, तो क्या होगा? दीवार के सामने आने पर पानी टकराता नहीं, वो रास्ता बदल लेता है, धीरे धीरे अपनी दिशा बदलकर बह जाता है और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक नदी की वो पहाड़ से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, कहीं संकरी हो जाती है, कहीं चौड़ी हो जाती है, लेकिन एक बात तय है, वो रुकती नहीं। उसका मकसद है समुद्र तक पहुंचना, और वो हर हाल में पहुंचती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। क्या हमारी जिंदगी भी वैसी ही नहीं होनी चाहिए? रुकावटें आएंगी, टकराहटें होंगी, लेकिन अगर हम बहना जानते हैं तो अंत में अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। यहां एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान हर बार अपनी फसल के खराब होने पर शिकायत करता रहता। वो मौसम को कोसता, बारिश को दोष देता, कभी धूप ज्यादा हो गई तो नाराज, कभी ठंड ज्यादा हो गई तो गुस्सा। दूसरा किसान बिल्कुल उलटा था। वो हर मौसम को अपनाता। बारिश आई तो धान बो दिया, धूप निकली तो गेहूं बो दिया, ठंड आई तो सब्जियां उगाई। समय के साथ पहला किसान थक कर हार गया और दूसरा किसान सफल हो गया, क्योंकि उसने पानी जैसा होना सीख लिया था। उसने सीखा था कि हर स्थिति को अपनाना ही ताकत है। अब अगर हम अपने मन पर नजर डालें तो पाएंगे कि जब हम ज्यादा कठोर हो जाते हैं तो टूट जाते हैं। जब हम अपनी सोच को सिर्फ एक ही दिशा में बांध देते हैं तो घुटन होने लगती है। लेकिन जब हम मन को खोलते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, तो जीवन आसान लगने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी गिलास में डालो तो गिलास का रूप ले लेता है, कटोरी में डालो तो कटोरी का समंदर में डालो तो समंदर का हिस्सा बन जाता है। उसकी मूल प्रकृति वही रहती है, लेकिन वह हर आकार के साथ ढल जाता है। कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी जिद्दी इंसान से बहस करते हैं तो कैसा महसूस होता है? जैसे दीवार से सिर मार रहे हों। और जब सामने वाला व्यक्ति शांत होकर सिर्फ सुन ले तो कैसा सुकून मिलता है। यही पानी का स्वभाव है। वो सुनता है, वो अपनाता है, वो बहता है, और यही उसे अजेय बनाता है। तो जब अगली बार आप किसी समस्या में फंसें, चाहे ऑफिस में काम का दबाव हो, घर में अनबन हो, या अंदर ही अंदर बेचैनी हो, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस समय पत्थर जैसा हूं या पानी जैसा? पत्थर टकराएगा और टूट जाएगा, पानी बहेगा और रास्ता निकाल लेगा। यही है रोजमर्रा की जिंदगी का सबक। पानी हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें बहना सीखना है। और जब हम बहना सीख लेते हैं तो अचानक सब कुछ हल्का लगने लगता है। हम महसूस करते हैं कि जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितनी हमने सोच रखी है। और शायद यही पहला कदम है ताओ को समझने का, क्योंकि ताओ का मतलब ही है जीवन के प्राकृतिक बहाव के साथ चलना। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ बातें सुनते ही दिल को छू जाती हैं, जैसे कोई साधारण सा वाक्य अचानक आपके जीवन का आईना बन जाए। लाओ तज्जू का एक ऐसा ही वाक्य है। वो कहते हैं, पानी सबसे नरम है, फिर भी सबसे कठोर चीज को काट देता है। पहली बार जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो लगा यह तो कोई कविता है, लेकिन जब धीरे धीरे जिंदगी की परिस्थितियों से गुजरा तो समझ आया कि इसमें कितना गहरा सच छुपा है। सोचिए, पत्थर को कितना मजबूत लगता है, अडिग अचल, लेकिन जब बारिश लगातार बरसती है, जब नदी का पानी सालों तक उस पर बहता है, तो वही पत्थर धीरे धीरे घिसकर अपना आकार खो देता है। कोई शोर नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, बस निरंतर बहाव और पत्थर हार मान लेता है। क्या हमारी जिंदगी भी वैसी नहीं है? हम सोचते हैं कि हमें ताकतवर बनने के लिए कठोर होना पड़ेगा। हम रिश्तों में भी यही गलती करते हैं। हम अपने अहंकार को पकड़े रहते हैं, सोचते हैं अगर झुक गए तो हार जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि धीरे धीरे वही कठोरता हमें तोड़ देती है। रिश्ता टूट जाता है, दिल भारी हो जाता है और हम अकेले रह जाते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। प्राचीन चीन में एक बूढ़े ज्ञानी रहते थे। लोग उनसे पूछते,
गुरुजी, आपकी ताकत का राज क्या है? वो हर बार मुस्कुराकर कहते, मेरा राज है, पानी लोग समझ नहीं पाते। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को नदी के किनारे बुलाया। वहां एक विशाल चट्टान थी जो बीच से टूटी हुई थी। उन्होंने कहा, देखो, यह चट्टान कितनी मजबूत थी, पर पानी ने इसे धीरे धीरे 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी ने लड़ाई नहीं की, उसने बस बहना जारी रखा। यही असली ताकत है। नर्म होकर भी अजेय हमारी दुनिया में भी यही दिखाई देता है। इतिहास गवाह है, कितने ही साम्राज्य अपनी कठोरता और घमंड से मिट गए, लेकिन जिन लोगों ने लचीलापन अपनाया, जो परिस्थितियों के साथ बदलते गए, वे हमेशा टिके रहे। महात्मा गांधी का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने कभी हिंसा से जवाब नहीं दिया। उनकी ताकत उनकी अहिंसा थी। उनकी मुलायमियत ने ही साम्राज्य को झुका दिया। अगर मनोविज्ञान को देखें तो शोध बताते हैं कि इंसान की असली सफलता उसकी अनुकूलन क्षमता में है। जो लोग परिस्थितियों के साथ ढल जाते हैं, वही मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। रेजिलियंस यानी टूटने की जगह लचीलापन। यह बिल्कुल पानी की तरह है। पानी चाहे कांच की बोतल में भर दो या मिट्टी के घड़े में, वो अपना अस्तित्व नहीं खोता, बस नया रूप ले लेता है। तो जब लाओ तज्जू कहते हैं पानी जैसा बनो, तो उनका मतलब सिर्फ बहना नहीं है। उनका मतलब है नरमी में छुपी ताकत को पहचानो। ये समझो कि बिना टकराए भी जीता जा सकता है, बिना कठोर बने भी मजबूत रहा जा सकता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने अपने अहंकार के कारण रिश्तों में दूरी महसूस की? कितनी बार जिद के कारण आप थक गए? कितनी बार आपने महसूस किया कि कठोर बने रहना आपके लिए भारी पड़ रहा है? शायद यह वही क्षण है जब हमें पानी से सीख लेनी चाहिए, उसकी शांति से, उसके धैर्य से, उसकी विनम्रता से। और यही हमें आगे ले जाता है अगले विचार की ओर कि पानी हमें सिर्फ शारीरिक दुनिया में ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरे सबक सिखाता है। जब हम इसे 3 स्तरों पर देखते हैं तो जिंदगी का असली रहस्य खुलने लगता है। जरा सोचिए, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? उसका लचीलापन। वो गिरता है तो रोता है और अगले ही पल फिर से खेलना शुरू कर देता है। उसके शरीर में भी लचीलापन होता है और मन में भी। बड़ों में आते आते वही लचीलापन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शरीर कठोर होने लगता है, सोच जमी हुई हो जाती है और आत्मा पर अहंकार की परत चढ़ जाती है। यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं। पानी हमें 3 स्तरों पर गहरी सीख देता है। पहला स्तर है शरीर का। अगर आप कभी योग या मार्शल आर्ट करने वालों को देखें तो पाएंगे कि उनकी असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि लचीलेपन में है। जो शरीर जितना लचीला होता है, उतना ही लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत रहता है। पानी हमें यही सिखाता है कि कठोर होकर टिके रहना असंभव है, लचीला रहना ही असली मजबूती है। दूसरा स्तर है मन का। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार हालात हमारी उम्मीद के खिलाफ जाते हैं। हम सोचते हैं काम ऐसे होंगे, लेकिन अचानक हालात पलट जाते हैं। अब अगर हमारा मन कठोर है तो वो टूट जाएगा, हम गुस्से में आ जाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मन पानी जैसा है तो वो हालात के साथ बह जाएगा। सोचिए, जब बारिश होती है तो पानी रास्ते बदलकर बहना सीख लेता है। वैसे ही अगर हमारा मन हालात बदलने पर नई दिशा पकड़ना सीख ले तो कभी कोई समस्या हमें तोड़ नहीं पाएगी। तीसरा और सबसे गहरा स्तर है आत्मा का पानी। हमेशा नीचे की ओर बहता है। उसकी प्रकृति है झुकना। वो ऊंचा होने की कोशिश नहीं करता, वो सबसे निचले स्थान को अपनाता है। यही है असली नम्रता और यही है आत्मा का गुण। जब हम जीवन में झुकना सीख जाते हैं, अहंकार छोड़ देते हैं, तो अचानक एक गहरी शांति महसूस होती है। हम समझ जाते हैं कि हमें किसी से बड़ा बनने की जरूरत नहीं। सच्ची ताकत तो वही है जो सबसे निचले स्थान को भी स्वीकार कर सके। यहां एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक नदी जब पहाड़ से बहकर नीचे आती है तो उसका रूप बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह धरती के निचले हिस्सों को अपनाती है, हर छोटी धारा को अपने में मिलाती है, तो अंत में वही नदी विशाल समुद्र बन जाती है। क्या यही हमारे जीवन का रहस्य नहीं? जो झुकता है वही सबसे बड़ा बनता है। आधुनिक विज्ञान भी यही बात कहता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक शब्द है अडेप्टेबिलिटी, यानी बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता। शोध बताते हैं कि जिन लोगों में ये गुण ज्यादा होता है, वे जीवन में ज्यादा खुश और सफल होते हैं। उनकी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है,
उनके रिश्ते लंबे चलते हैं। और सबसे खास बात यह कि वे संकट में भी आशा बनाए रखते हैं। तो चाहे हम शरीर की बात करें या मन की या आत्मा की, तीनों स्तरों पर पानी जैसा होना ही असली कुंजी है। शरीर को कठोर मत बनाइए, मन को जिद्दी मत बनाइए, आत्मा को अहंकार से मत ढकिए। बस बहना सीखिए, झुकना सीखिए और अपनाना सीखिए। अब सोचिए, अगर हम इन 3 स्तरों पर पानी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लें तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होगी। हम बीमारियों से बचेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे और आत्मा में एक गहरी शांति महसूस करेंगे। यही है ताओ का असली मार्ग और यही हमें अगले सच की ओर ले जाता है कि कठोरता और लचीलापन सिर्फ अलग अलग गुण नहीं हैं, बल्कि दोनों में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास। कितना अजीब है कि दुनिया हमेशा हमें कठोर बनने की सलाह देती है। कहा जाता है मजबूत बनो, कभी झुको मत, अपनी बात पर अड़े रहो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति कुछ और ही कहती है। प्रकृति बार बार हमें दिखाती है कि जो सबसे कठोर है वही सबसे जल्दी टूट जाता है और जो सबसे लचीला है वही सबसे लंबे समय तक टिकता है। सोचिए, एक पेड़ को जब तूफान आता है तो बड़ी बड़ी शाखाएं टूटकर गिर जाती हैं क्योंकि वे कठोर होती हैं, लेकिन पेड़ के नीचे उगने वाली छोटी घास जो हवा के साथ झुक जाती है वो हर तूफान के बाद भी हरी भरी खड़ी रहती है। यानी झुकना हारना नहीं है बल्कि टिके रहना है। यही विरोधाभास हमें पानी में भी दिखाई देता है। पानी नरम है, हम उसे हाथों में पकड़ सकते हैं, वो आसानी से बह जाता है, लेकिन वही पानी अगर लगातार बहता रहे तो चट्टानों को काट देता है। वही पानी अगर बर्फ में बदल जाए तो लोहे तक को तोड़ देता है। नरमी में ही सबसे गहरी ताकत छुपी है। यह कितना बड़ा रहस्य है कि जो दिखने में कमजोर है असल में वही सबसे ताकतवर है। अब जरा समाज की तरफ देखिए। हम अक्सर उन लोगों को आदर्श मानते हैं जो सख्त फैसले लेते हैं, जो कठोर दिखते हैं, लेकिन सच ये है कि जो नेता या गुरु समय के साथ बदलना जानते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, झुकते हैं, वही लंबे समय तक टिके रहते हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा इसी का उदाहरण है। उन्होंने कभी कठोर हथियार नहीं उठाए, उन्होंने झुकने और अपनाने का रास्ता चुना और यही मुलायम रास्ता सबसे शक्तिशाली साबित हुआ। हमारी अपनी जिंदगी में भी यही होता है। अगर आप रिश्तों में हर बार अपनी ही बात मनवाने पर अड़े रहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार झुककर दूसरे की बात मान लेंगे तो रिश्ता और गहरा हो जाएगा। सोचिए, जब किसी बहस में सामने वाला चुप हो जाता है और मुस्कुराकर कहता है ठीक है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, तब अचानक माहौल हल्का हो जाता है, गुस्सा पिघल जाता है। यानी असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि नम्रता में है। मनोविज्ञान में इसे पैराडॉक्स ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। जब आप अपने कोमलपन को अपनाते हैं, जब आप स्वीकार करना सीखते हैं, तो आप वास्तव में और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि कठोरता आपको तोड़ती है लेकिन लचीलापन आपको संभालता है। कभी गौर किया है, पत्थर हमेशा अपनी जगह पर अटका रहता है लेकिन पानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कौन ज्यादा जीवित है, कौन ज्यादा आजाद है? तो यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि हमें अपनी परिभाषा बदलनी होगी। मजबूत होने का मतलब कठोर होना नहीं है। मजबूत होने का मतलब है नरम होकर भी टिके रहना, झुककर भी आगे बढ़ना, अपनाकर भी अजेय बने रहना। और यही विरोधाभास हमें अगले स्तर पर ले जाता है, जहां विज्ञान और दर्शन दोनों इस बात को साबित करते हैं कि लचीलापन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। और जो इंसान पानी की तरह बदलना और बहना सीख लेता है वही सच में अजेय हो जाता है। आज की दुनिया में अगर आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछेंगे कि सफलता का असली राज क्या है, तो ज्यादातर लोग एक ही शब्द कहेंगे, अडेप्टेबिलिटी, यानी बदलते हालात के साथ ढलने की क्षमता। ये कोई नई बात नहीं है। लाओ त्जू हजारों साल पहले कह चुके थे कि जीवन पानी जैसा होना चाहिए, लेकिन अब विज्ञान भी इसे बार बार साबित कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों में मानसिक लचीलापन ज्यादा होता है वे तनाव को जल्दी संभाल लेते हैं। उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहता है। यानी जो पानी की तरह बहना जानते हैं उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। इसी तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहती है कि रेजिलियंस यानी हर स्थिति से उबरने की क्षमता सफलता और खुशहाली का सबसे बड़ा आधार है। ये सुनकर क्या आपको पानी याद नहीं आता
जो हर जगह ढल जाता है और फिर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। जापानी दर्शन में भी एक खूबसूरत विचार है, मिजू नो कोकोरो। इसका मतलब है पानी जैसा मन पानी साफ होता है, इसलिए उसमें हर चीज का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर मन पानी जैसा हो तो उसमें भी दुनिया साफ साफ नजर आएगी, कोई विकृति नहीं, कोई भ्रम नहीं। कितना गहरा है ये विचार। और यही हमें समझाता है कि पानी सिर्फ एक तत्व नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, हमारा मस्तिष्क जितना लचीला होता है उतना ही नया सीख पाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अगर दिमाग को नई स्थितियों में ढलने दिया जाए तो वो और मजबूत बनता है, लेकिन अगर हम खुद को एक ही सोच में जकड़ लें तो दिमाग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यानी पानी जैसा मन सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है बल्कि वैज्ञानिक सच भी है। इतिहास के पन्ने भी इसी की गवाही देते हैं। महान सभ्यताएं जो समय के साथ बदलना नहीं जानती थीं, वे मिट गईं, लेकिन वे लोग टिके रहे जिन्होंने लचीलापन अपनाया, जिन्होंने स्वीकार किया कि परिस्थितियां बदल रही हैं और उसी के साथ उन्होंने अपना रास्ता बदला। पानी की तरह वो आगे बढ़ते रहे। अब सोचिए, अगर ये सबक हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार लें तो क्या होगा। जब ऑफिस में अचानक नया प्रोजेक्ट आ जाए तो गुस्सा करने की जगह हम उसे नए अनुभव की तरह अपनाएं। जब रिश्तों में मतभेद हो तो जिद करने की जगह हम थोड़ी नरमी दिखाएं। जब जीवन हमारी योजना बिगाड़ दे तो हम पानी की तरह नया रास्ता खोज लें। यही लचीलापन हमें भीतर से अजेय बना देगा। लाओ त्जू का संदेश और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं कि बहना ही जीना है, रुकना या अड़ना ही मौत है। पानी कभी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा बहता है और यही उसका रहस्य है। तो जब आप अगली बार किसी कठिनाई का सामना करें, याद रखिए आपके पास दो ही विकल्प हैं, कठोर पत्थर बनना या बहता पानी बनना। विज्ञान कहता है पत्थर जल्दी टूटता है, दर्शन कहता है पानी हमेशा जीतता है, और जीवन बार बार साबित करता है कि नरमी ही असली ताकत है। अब सवाल है, क्या हम ये सबक याद रख पाएंगे? क्या हम हर दिन पानी की तरह ढलना सीख पाएंगे? अगर हां तो न सिर्फ हमारे रिश्ते और करियर बदलेंगे बल्कि हमारी आत्मा भी गहरी शांति पाएगी। तो चलिए इस सबसे बड़े सबक को फिर से दोहराते हैं ताकि वो हमारे दिमाग और दिल में गहराई से बैठ जाए। जिंदगी में पानी जैसा बनना ही असली ताकत है। लचीला रहो, झुको, बहो और परिस्थितियों को अपनाओ। यह सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा के लिए भी है। सोचिए, अगर आप हर हालात में बहने लगें, चाहे ऑफिस में दबाव हो, रिश्तों में उलझन या अपने अंदर की बेचैनी, आप उसी पानी की तरह बन जाएंगे जो हर बाधा को पार करता है, जो हर रुकावट के बावजूद आगे बढ़ता है, जो नरम होने के बावजूद अजेय होता है। हम इसे अलग अलग शब्दों में कह सकते हैं। पानी जैसा बनो मतलब झुको लेकिन हारो मत, पानी जैसा बनो मतलब अपनाओ लेकिन खो मत, पानी जैसा बनो मतलब लचीला रहो लेकिन कमजोर मत समझो। आपने देखा होगा कि पानी हर जगह ढल जाता है। गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेता है, नदी में डालो तो नदी का हिस्सा बन जाता है, समुद्र में डालो तो समुद्र का हिस्सा बन जाता है, लेकिन पानी हमेशा वही रहता है। यही है जीवन की सबसे बड़ी सीख। हम भी परिस्थितियों के अनुसार ढल सकते हैं, लेकिन अपनी मूल प्रकृति को खोए बिना यही असली आजादी है। हम इसे एक और तरह से देख सकते हैं। पानी की तरह बनना मतलब अपने अहंकार को छोड़ना, मतलब अपने गुस्से और विरोधाभास को बह जाने देना, मतलब दूसरों की बात सुनना और अपनाना, मतलब अपने आप को हर स्थिति में अनुकूल बनाना। जब हम यह कर लेते हैं तो महसूस करते हैं कि जीवन आसान और हल्का हो गया है। लाओ त्जू कहते हैं कि नरम होने के बावजूद सबसे कठोर चीज को काट दिया जा सकता है। यही विरोधाभास हमें सिखाता है कि ताकत कठोरता में नहीं बल्कि लचीलापन में है। और जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। हर समस्या हमें तोड़ने की बजाय हमें मजबूत बनाती है। तो एक बार फिर से याद रखिए, पानी जैसा बनो, बहो, अपनाओ, झुको, पर हारो मत, लचीला रहो, नम्र रहो लेकिन अजेय बने रहो। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही मंत्र है जिसे हर दिन दोहराना चाहिए। अब सवाल है आपसे, क्या आप अपने जीवन में पानी जैसा बहना सीख पाए हैं? क्या आप कठोरता की बजाय लचीलापन अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अहंकार और जिद को छोड़कर जिंदगी को बहने देंगे? अगर हां,
तो इसे अपने दिल में बैठाइए और इसे हर दिन याद कीजिए, क्योंकि यही रास्ता आपको असली शक्ति, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। और यही वह रहस्य है जो लाओ त्जू ने हमें हजारों साल पहले सिखाया। पानी जैसा बनो और जीवन जीत लो। अब जब हम पूरे विचार को समझ चुके हैं, तो समय है कि इसे अपने जीवन में उतारने की चुनौती स्वीकार करें। सोचिए, हर दिन कितनी बार हम खुद को परिस्थितियों के खिलाफ जकड़े पाते हैं। हम गुस्से में आते हैं, हार मान लेते हैं या किसी चीज पर अड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम पानी की तरह बनना सीख जाएं, तो हर बाधा एक नया रास्ता बन जाती है। हर मुश्किल हमें आगे बढ़ाती है और हर टकराव हमें और मजबूत बनाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आज से आप अपनी जिंदगी में पानी जैसा बहना शुरू करेंगे या फिर पत्थर की तरह टूटते रहेंगे? क्या आप परिस्थितियों को अपनाकर आगे बढ़ना सीखेंगे? क्या आप झुकना और बहना अपनाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा की गहराई नहीं खोएंगे? याद रखिए, पानी हर जगह ढल जाता है, लेकिन हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यह नरमी में छुपी ताकत का प्रतीक है और यही असली जीवन का रहस्य है। अगर हम इसे समझ लें और अपनाएं, तो न सिर्फ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, हमारा मन शांत होगा और आत्मा गहरी शांति का अनुभव करेगी। तो आज का छोटा सा कदम यही है। सोचिए, महसूस कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं पानी जैसा बनूंगा। इस छोटे से वाक्य के साथ आप अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं। और अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले वीडियो में और गहराई से जीवन के रहस्यों को खोज सकें। याद रखिए, लाओ त्जू ने हजारों साल पहले यही कहा था, पानी जैसा बनो बहो, झुको, अपनाओ, और यही रास्ता आपको असली ताकत, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। अब आपके हाथ में है चुनाव, पत्थर की तरह टूटना या पानी की तरह बहना। आप क्या चुनेंगे?